जो हमारे चौरे ऋषि थे, इनकी कहानी मैं अभी वेदों के ज्ञान में लोगों को बता रही हूँ। वेदों का ज्ञान वो चल रहा है जो वेदों से लिया गया। आजकल डॉक्टर देवाश्री वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर आजकल मेरा वेदों के ज्ञान का प्रवचन चल रहा है। तो वेदों के ज्ञान के ऊपर में मेरा भाष्य चल रहा है उस पर। उसमें मैंने चमन ऋषि की कहानी एक एपिसोड में बताई है कि कैसे वो वृद्ध थे, वो युवा हो गए, जवान हो गए, उन्होंने खोजा ये च्यवनप्राश, फिर आया ये मार्केट में च्यवनप्राश, और फिर च्यवनप्राश को चाहे आप झटकू नाम दे दो, चाहे पातंजलि नाम दे दो, चाहे तीसरा चौथा पांचवा नाम दे दो, जो कंपनी बनाएगी वो कंपनी अपना नाम का टैग लगाएगी। पर खोजा किसने, आया कैसे, शोध कैसे हुआ इसका, वृद्ध से युवा बनाने की ताकत हुई च्यवनप्राश में। किस च्यवनप्राश में जिसमें 40% आंवला था और बाकी 60% में सारी चीजें। जब हम डायरेक्ट आंवला खाएंगे तो कितना फायदा पड़ेगा। ये त्रिफला का आंवला जो है ये मूल है, जड़ है। उसके बाद में एक होता है हर्रा, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़, आप कहते हैं हर्रा उसको। ये जितनी भी जुलाब की गोलियां बनती हैं, जुलाब समझते हो ना, कभी जुलाब की गोली खाई है ना। सास बहू में जब झगड़ा होता है ना, सास परेशान होगी बहू से, कुछ नहीं करना है, खाली से जुलाब की गोली खिला देना है, बस वो लोटा लेके जाते रहेंगे। पहले के लोग क्या करते थे मालूम है कि जुलाब खाए में सास ज्यादा परेशान करे तो बहू रानी कैसे खाने में डाल के देती थी। ऐसे लोग कमेंट किया करते थे कि बस फिर उनको फुर्सत ही नहीं है झगड़ा करने की, वो अपने में ही मत करेगी, जाना और आना और जा, उसके बाद दूसरा कुछ काम ही नहीं है। हम 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, कई बार 4 बार भी खाते हैं। सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना। कई लोग नियमित रूप से 4 बार खाते हैं, कई लोग एक टाइम का नाश्ता छोड़ देते तो 3 बार खाते हैं, कई लोग 2 टाइम का नाश्ता छोड़ देते तो 2 बार खाते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, आयुर्वेद की डॉक्टर और पंचकर्म की डॉक्टर और जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ नेचुरोपैथी की, उसकी डॉक्टर होने के नाते कि आप यदि 4 बार खाते हो या 3 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, जाते कितनी बार हो ये मुझे बताओ। जबकि साइंस जो कहती है नेचुरोपैथी की या आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि जितनी बार खाना उतनी बार जाना। तो आप जब 4 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, जाते 1 बार हो, 3 बार का कहाँ बचाते हो। अंतड़ी के अंदर में चिपका रहता है, पूरा अंतड़ी के अंदर में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े मकोड़े आपकी अंतड़ियों में चिपके होते हैं और वो कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं आपके खाने को, वजन बढ़ा रहे होते हैं, और आप कह रहे होते हो कि वजन इतना है, ताकत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी खा रहे हो, आपके कीड़े खा रहे हैं, उनको भूख लग रही है, आप उनको खिला रहे हो। देखो आप यूट्यूब पर सर्च करके पेट के कीड़े, वो आपको छोटे छोटे शाम सपोले जैसे दिखाई देंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे केंचुए के जैसे, आदमियों के जैसे। ओरिजिनल कीड़े हैं वो सबके पेट में, किसी में छोटे किसी में बड़े हैं, जिसके अंदर पेट में जितना जमा है, जितना ज्यादा पूरा कब्ज जमा है सालों की, मैं बोल रही हूँ ना, जितनी बार खाना उतनी बार जाना। पर सिद्धांत हमारा खेल है, हम 4 बार खाएंगे, 1 बार जाएंगे, इसीलिए वो 3 बार का जमा हो जाता है। तो जमा हो जाता है, वो निकलता नहीं है, और निकलता नहीं है उससे हमारी गैस बनती है। जहाँ पर कूड़ा होगा वहाँ पर कीड़े होंगे कि नहीं होंगे। कूड़ा ज्यादा देर मत फेंको, कीड़े बनते कि नहीं बनते। जहाँ पर गोबर होगा वहाँ गैस जरूर आएगी, इसीलिए गोबर गैस के प्लांट लगाए गए। अब हमारे शरीर में कूड़ा भी है और गोबर भी है, दोनों है, फिर गैस भी होगी और कीड़े भी होंगे, दोनों होंगे, मुक्ति नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जब हम किसी की नाड़ी चेक करते हैं या औषधि देते हैं या चिकित्सा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर में जमा हुई जो कीचड़ है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। उसी का नाम है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, उसी का नाम है पंचकर्म ट्रीटमेंट। ये आज का
नॉलेज आपको जाननी बहुत जरूरी है। पंचकर्म क्या है? 5 प्रकार के कर्म, और उस 5 प्रकार के कर्म में जो सबसे पहला कर्म है वमन और विरेचन। पहला कर्म वमन, कि कैसे वमन कराकर, उल्टी कराकर आपके अंदर का पित्त और कफ जो जगह बना चुका है, अपनी अपनी जगह अंदर फिट हो चुका है और आपको असाध्य बीमारियां दे रहा है, कैसे उसे बाहर निकाल दिया जाए, कैसे उससे आपको मुक्ति मिले। जो पित्त है उसे बाहर निकलना है, तो हमें उसे बाहर निकलना है, उसकी प्रक्रिया वमन से होती है। और विरेचन, अंदर में जो कब्ज जमी हुई है, अंतड़ियों में चिपका हुआ है, सारा सब कीड़े मकोड़े उसमें उलझ गए हैं, गुच्छे गुच्छे पूरे, उसका विरेचन। सफाई, उसकी अंतड़ियों जो उसको छुटा के उसकी क्लीनिंग। अब वो क्लीनिंग 2 तरह से होती है। हमारे ऊपर में एक अंतड़ी है और नीचे में एक अंतड़ी है, अमाशय और पद्माशय के नाम से, बड़ी आंत और छोटी आंत के नाम से। अब जो ऊपर में जो हमारे पेट की अंतड़ी है, उसके अंदर में बहुत पुराना 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 चिपका होता है, और नीचे में जो है वो कभी कभी रोज रोज में थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अब वो ऊपर से नीचे में पूरा आता नहीं और वो पूरा चिपका रहता है सीमेंट के जैसे, संग्रहणी जिसका नाम है, आयुर्वेद उसे संग्रहणी की संज्ञा देता है। उसको छुटाने में तो आदमी को पसीना आ जाता है, और उसको छुटाया नहीं तो गैस बनना बंद नहीं होगी, पित्त बनना बंद नहीं होगा। और उसको निकालने के बाद में आप जो 2 गोली खाते थे और आपको दर्द कम होता था, आप 1 गोली खाओगे आपको तुरंत दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि पहले गोली जा रही थी कीचड़ और कचरे में, आपकी बॉडी को काम नहीं कर रही थी। अब हो गई सफाई, तो कीचड़ और कचरे में नहीं जा रही, वो सीधा आपकी गोली आपकी जगह पर जा रही, तो वो आधी खुराक आपका काम कर रही है। मैं किसी को भी ट्रीटमेंट देती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि बस आधा चम्मच लेना, या 8-10 बूंद लेना, या 1 ही गोली लेना, या आधी ही गोली लेना, ऐसे ट्रीटमेंट देती हूँ। दिन में 10 बार लेना ऐसा कभी नहीं बोला, या 10 दवाई लेना ऐसा भी नहीं बोला। 1 ड्रॉप दे दिया, महीना भर चलेगा, और फायदा उतना ही करता है जितनी आप 10 गोली खाते हो मेडिकल की। क्यों? क्योंकि मैं कचरे में या कीचड़ में नहीं डालती, मैं पहले कचरा और कीचड़ को निकाल के साफ करके उसके बाद में फिर व्यवस्थित तरीके से उस चीज को देना पसंद करती हूँ, जिससे कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो जाए। साल में 1 बार, अभी 17 जनवरी शनि पलट होगा, तभी ये चिकित्सा होगी। अनगिनत लोग क्लीनिंग के लिए औषधि लेने आएंगे, क्लीनिंग की औषधि दी जाएगी, गिनती नहीं, दूर दूर से आएंगे, सिर्फ इसलिए आएंगे, नंबर लगाएंगे। और चार्ज क्या रहता है? शनिदान का 200 रुपये का दान पत्र। अब वो 200 रुपये के दान पत्र पर बुकिंग कराएंगे, माँ भी ले रही है, पिताजी भी ले रहे हैं, नाना भी ले रहे हैं, दादा भी ले रहे हैं, परिवार के हर व्यक्ति को बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है किसने ली है, वो गूंगी के फल का स्वाद है, वो जानता है कि मेरी कितनी दवाई बंद हो गई और कितना मुझे आराम मिला और कितना वजन घटा और कितना अच्छा मैं खाना खा सकता हूँ, तो वो 4 लोगों को बताना नहीं भूलता। अब उसके बाद में जो दवाई लेने के लिए आते हैं वो लोग, प्रोसीजर क्या होता है? बिना कुछ खाए पिए मैं सुबह बुलाती हूँ, उसके बाद में मैं 1-1 गोली उनको बना के मेरे हाथ से खिला देती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ आज की छुट्टी, ना दुकान जाना, ना ड्यूटी पर जाना, ना कोई काम करना, सिर्फ आज घर में ही रहना, बाहर मत जाना। और 1 दिन में उनकी क्लीनिंग जो हो जाती है, दूसरे दिन वो लोग 4 लोगों का नाम देते हैं कि क्लीनिंग के लिए अगली बार इनका नाम बुकिंग कर लेना, मुझे बड़ा आराम लगा है, मेरी पत्नी को भी मुझे दवाई देनी है, मेरी बेटी को भी मुझे दवाई देनी है। ये ऐसा होता है। 17 जनवरी को क्लीनिंग के लिए 150 से ज़्यादा लोग गोली दवाई लेने के लिए आने वाले हैं औरंगाबाद, 150 से ज़्यादा। सिर्फ 5 मिनट के लिए उनको दवाई चाहिए और उसके बाद तुरंत कर जाएंगे। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आंखें दर्द इसलिए कर रही हैं कि आंखों की सफाई नहीं, दांतों दर्द इसलिए कर रहे हैं कि दांतों की सफाई नहीं, कान में खुजली या दर्द इसलिए कि कान की सफाई नहीं। आपको क्लीनिंग की आवश्यकता है। यदि आप क्लीनिंग पर ध्यान देंगे तो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। और अंदर से जो गंदगी है वो कान में, नाक में, आंख में भर रही है, अंदर की गंदगी भर रही है। कचरा कौन जमा कर रहा है? अंदर से जो गंदगी आ रही है वो कचरे में इकट्ठी हो रही है। जितना ज़्यादा व्यक्ति का पेट
खराब रहेगा, जितना ज़्यादा पेट में गंदगी रहेगी उतनी गैस बनेगी और उतना पित्त बनेगा और उतना ज़्यादा गंदगी जो है वो रोग छिद्रों में आएगी, फिर स्किन प्रॉब्लम, खुजली प्रॉब्लम, फिर कान खुजलाना, फिर आँखों में चश्मे लगना, बहुत सारी बातें। ट्रीटमेंट जड़ पे करो, पत्ते धोने का काम नहीं। कितना नजर की चश्मे चेंज करोगे, कितना दांतों की क्लीनिंग और कितना दांतों के डॉक्टर के पास जाके खर्चा करोगे। पहले आप क्लीनिंग करो, अपने आप को काम आपका अपने आप हो जाएगा, वहां से राहत मिलेगी आपको। तो आपको आज ये बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को अपनी बॉडी की क्लीनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने वही काम किया है इतने सालों से, वही मेरी दवाओं में जो है वो शनि देव का जादू है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आपको और बात बताती हूँ। ये तो पंचकर्म में मैंने बताया, वमन है, विरेचन है, मसाज है, तेल में दवा मिला के पकाना और बॉडी मसाज करना, शिरोधार है, सिर के ऊपर में धार लगा के जो हम तेल गिराते हैं या जो हम छाछ गिराते हैं वो शिरोधार चिकित्सा काम करती है। तो ये सारा सब मिट्टी की चिकित्सा है, जिसे मठ चिकित्सा का नाम देते हैं। मिट्टी में जादू है, बहुत जादू है मिट्टी में जादू। कई बार कुछ नहीं होता मेरे पास में, मैं देश विदेशों में जाती हूँ, एक बॉर्डर करती हुए ले लेती हूँ। अब विदेशी यात्रा में ट्रीटमेंट ले जाने अलाउ नहीं है, फिर क्या करूँगी? दीदी पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है, इधर दर्द है, कमर में दर्द है, तो घुटने में दर्द है। अब होता तो मेरे पास कुछ नहीं है, फिर क्या होता है? बॉर्डर में मतलब सामान होता है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपके घर में बगीचा है, सब जगह घर में पेड़ है, बगीचा है। विदेशों में जहाँ जाएंगे वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं आसपास पौधे बगीचे सब घर के आसपास हैं। मैं बोलती हूँ उस पेड़ के नीचे से मिट्टी लेके आओ, वो मिट्टी लेके आते हैं। मैं मेरे पौधे में जाके पानी मिला के उनको बोलती हूँ कि जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ और रात को सो जाओ। सवेरे आदमी कहता है कि दर्द तो आधा हो गया, जादू हो गया। कैसे आधा हो गया वो दर्द? उस मिट्टी के अंदर की जो ताकत थी, उस मिट्टी के अंदर की ताकत को औषधि और औषधि के साथ मंत्र चिकित्सा ने सब में समग्र चिकित्सा दे दी और आपके दोष को कम कर दिया। तो ये चिकित्सा हमारे वेदों में दी है, बहुत पुरानी चिकित्सा है, पर वेदों से पहुंच गई विदेश में और विदेश से गांधी जी लाए वापस। और गांधी जी ने फिर जगह जगह एनजीएम के नाम से जगह जगह उन्होंने ये नेचुरोपैथी में मठ चिकित्सा चालू कर दी। इसका श्रेय हिंदुस्तान में गांधी जी को जाता है कि उन्होंने ये मिट्टी की चिकित्सा को, मठ चिकित्सा को रामबाण औषधि कैसे बनाया। फिर हमारे जैसे लोगों ने उसमें रिसर्च किए, मिट्टी में ये मिलाना तो मिट्टी में वो मिलाना तो और गुणकारी और सरकारी फिर और अच्छा हो जाता। फिर ये लोगों को सिखाई और लोगों ने इसका लाभ उठाया। हर घर में जो झाड़ पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर में, एक फीट के अंदर में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी चिकित्सा के लिए सबसे अच्छी मानी हुई है। उसको आप कुछ भी नहीं करोगे, खाली खाने वाला नमक अपने आधी मुट्ठी डाला और मिट्टी के अंदर में पानी से ऐसे घोल दिया और मिट्टी जहाँ दर्द है वहाँ लगा के रात को सो गए। देखो, करो चिकित्सा, कुछ नहीं करना है। नमक सबके हैं, घर में सब खाते हैं नमक। नमक की ताकत है कि आप देखो, दाग दबाना है तो नमक काम आता है, कुछ गलाना है तो नमक काम आता है। कोई भी चीज में यदि आपको दर्द है तो आदमी कहता है ना कि नमक के पानी में पैर डुबा दो, नमक दर्द खींच लेता है। तो करना क्या है अपने को? अब मान लो छोटा सा काम, घुटने में दर्द है, क्या करोगे? छोटा सा ट्रीटमेंट करना है। अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कोई भी बड़ा पेड़ दे दो जिसके 1 फीट के अंदर की आप मिट्टी निकाल सको। ऊपर की जो मिट्टी है वो प्रदूषण वाली होगी, वो पवित्र भी नहीं होगी। हो सकता है किसी ने उससे कुछ गंदगी की हो, वो साफ सुथरी ना हो, थोड़ी सी अंदर से मिट्टी निकालो। हम भी हमारी शनि आश्रम औरंगाबाद में बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, एकदम झाड़ी झाड़ है। तो बड़े झाड़ों के नीचे से आधा 1 फीट अंदर नीचे खोदते हैं और नीचे की मिट्टी निकालते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं उसका, क्योंकि वो पवित्र क्षेत्र है तो ज़्यादा काम करती है मिट्टी। आप किसी मंदिर से लाओगे, गौशाला से लाओगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। फिर मिट्टी के अंदर में आप 1 मुट्ठी नमक डालिए और थोड़ा पानी डाल के उसको पेस्ट बनाइए। मिट्टी कम है तो आधी मुट्ठी नमक डालो, मिट्टी ज़्यादा है तो 1 मुट्ठी,
आपको सोचना है कि मिट्टी कितनी चाहिए, आपको कितनी जगह लगाना है, कितनी जगह दर्द है। अब मिट्टी को पेस्ट बनाओ। कैसा पेस्ट? जैसे भजिए का बेसन रहता है ना, वैसा पेस्ट होना, जिससे कि आप रखो और वो लेप पूरे अच्छे से लेपित करके बन सके। लेप बनाना है उसका, लेप। अब लेप बनाने के बाद में हल्का सा थोड़ा सा सूखने दो और रात को सो जाओ, रात भर लगा देने दो, सूखता रहेगा वो। आप जब सवेरे उठोगे तो आप उठते ही बोलोगे, ये विभा श्री जी ने बोला था मिट्टी लगाओ ना, देखो आज हमें कितना अच्छा लगा है, इतना आनंद आएगा आपको। अब सबसे बड़ा ट्रीटमेंट क्या करना है? सबको पेट की प्रॉब्लम है, सबको कब्ज है, सबको गैस है, कुछ भी आगे पीछे खा रहे हैं, दिन टूटने के बाद खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, सब ने पेट की बीमारियां पाल रखी हैं। गांधी जी जा रहे थे अफ्रीका, ट्रेन में बैठे हुए थे, अफ्रीका की एक ट्रेन में बैठकर उनको दूसरी जगह जाना हुआ था। अब वहाँ पर एक किताब उनके हाथ में आई। उस किताब में लिखा हुआ था, अंग्रेजी की वो किताब थी, उस किताब में लिखा हुआ था कि लिखने वाले उस किताब में लिख के उसने छोड़ा था कि मुझे पेट की बहुत बड़ी तकलीफ थी, मैं इंडिया गया तो इंडिया में मैंने वो वेदों का साहित्य पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि ऋषि मुनियों की खोज थी कि मिट्टी को पेट के ऊपर लगा के 4 घंटा रखने से जो अंदर की जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को साफ करने में राहत मिलती है, पेट नरम हो जाता है, पेट की तकलीफ कम हो जाती है, पेट का दर्द कम हो जाता है। गांधी जी पढ़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और अफ्रीका में हैं और उस समय को सफर कर रहे हैं। अब गांधी जी ने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा मुझे तो पेट की परमानेंट प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मुझे ये इलाज करना है। अब वो जिस जगह पहुंचे वो थके हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मुझे करना क्या। ये मैं एकदम सत्य बात बता रही हूँ, गांधी जी ने लिखी है अपनी ये घटना कि कैसे उन्होंने मठ चिकित्सा पर काम किया। अब उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले जहाँ वो रुके थे वहाँ की झाड़ी से मिट्टी निकाली। अब साथ में कुछ भी नहीं था मिलाने के लिए, बस ऐसे ही मिट्टी का पेस्ट बनाया, रात में पूरे पेट पर उन्होंने पोत दिया। सोचा कि 1-2 घंटे रखता हूँ, उसके बाद में सोने के पहले इसको निकाल दूंगा। थके इतने से नींद आ गई, सो गए। सवेरे उठे, एक नींद में सवेरा हो गया, उठे तो देखा कि मिट्टी से पूरी सूख के झड़ चुकी थी, पर उनका पेट इतना साफ हुआ, उनका पेट इतना सॉफ्ट हो गया, वो आश्चर्यचकित रह गए। बोले ये विद्या तो है हिंदुस्तान की, और बाहर के क्षेत्रों में लोग ज़्यादा किताबें लिख रहे हैं और विचार विचार कर रहे हैं, पर हम हिंदुस्तानी पीछे क्यों हैं? ये तो हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारी चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जब वो वापस लौट कर आए तो सबसे पहले उन्होंने जितने भी गांधीवादी सेंटर थे उससे मठ चिकित्सा शुरू कर दी और उस मठ चिकित्सा को उन्होंने पंचकर्म में ले लिया, नेचुरोपैथी में ले लिया। अब नेचुरोपैथी की चिकित्सा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई तो राजा महाराजा हुआ करते थे पूरे बॉडी के अंदर में पूरा मिट्टी की जड़ लगाकर और पूरे बॉडी के अंदर में और फिर वो लगाकर सोया करते थे। आपने ऐड देखी होगी, पूरा कैसे मिट्टी पूरे शरीर पर लगाते हैं और बहुत आराम मिलता है, इससे बॉडी के नरम कम हो जाती है, स्किन रोग कम हो जाते हैं। ये आपको मैंने सुझाव दिया कि आपको हफ्ते में एक बार ऐसे पेट के ऊपर में मिट्टी लगा के सोना है, बहुत राहत मिलेगी आपको, बहुत सुकून मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको। तो ये कुछ मुझे चिकित्साएँ विशेष आपको बतानी थी। इसमें आपने आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने मठ चिकित्सा सीखी, मठ चिकित्सा सीखी यानी मिट्टी से चिकित्सा कैसे करें। जिस जगह की दर्द है, हमारे पास कुछ भी नहीं है पर नमक है घर में और मिट्टी में पेड़ों के नीचे, फिर हमारे किसी भी जगह पर हमारा दर्द है और तुरंत हमें राहत चाहिए, तो बस उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक डालो और पेस्ट बनाओ मिट्टी का और उस जगह लगा के रात को सो जाओ। आपको आश्चर्यजनक उसमें लाभ दिखेगा। तकलीफ ज़्यादा है तो ज़्यादा लगाओ। हाँ, हम जो करते हैं हम अलग करते हैं, हम औषधि में मिट्टी मिलाते हैं या मिट्टी में औषधि मिलाते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निक जो है वो ज़्यादा सशक्त है।
पर ये घर घर में जो है वो हम बिना किसी औषधि के कर सकते हैं, वो चिकित्सा आपको बताइए अभी। तो आपको ये मिट्टी की चिकित्सा करना चाहिए। पैरों में जलन हो रही है तो आप तली में मिट्टी लगा के सो जाओ। हाथों में जलन हो रही है, हाथों में मिट्टी लगा के सो जाओ। मिट्टी ठंडी है, बहुत ताज़ी ठंडी है मिट्टी, तो ये आप कर सकते हो, ये आपको करना चाहिए। इसको मठ चिकित्सा का नाम दिया है नेचुरोपैथी।